लोग कहते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत, मैं कहता हूं ईमान खत्म नबूवत। खत्म नबूवत इतना अहम मसला है कि कुर्बान हो जाए हम अकीदा ईमान खत्म नबूवत पर। जहां कहीं खत्म नबूवत की बात हो तो अपने दोस्तों को भी लाया करो, अपने बच्चों को भी लाया करो। मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खुदा की, फरिश्ते आज नाज कर रहे होंगे और मदीना तलक ये आवाज जा रही होगी, फरिश्ते को जा रहे होंगे, या रसूलुल्लाह आपके उम्मती दफाए खत्म नबूवत के लिए खुले आसमान के नीचे गुजरावाला में बैठे आपकी खत्म नबूवत के दफा की कसम खा रहे हैं। हम कहते हैं मुस्लिम लीग का जलसा, पीटीआई का जलसा, एमकेएम का जलसा, और ये तो हुजूर के गुलामों का जलसा है। इसमें तो इतनी दुनिया आती, खवातीन आती, बच्चे आते, मगर ये पैगाम पहुंच नहीं रहा। ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तमाम तहज्जुद गुजारों को देख रहा हूं और पूरे मजमे में मैं एक अकेला करीम शेख हूं और कोई भी नहीं है। ये क्या लोग अपने घरों में सोए हुए हैं? हम कह रहे निकलो, जहाद का वक्त है, जहाद फी सबीलिल्लाह का वक्त है। और इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक, व्हाट्सएप, जिस शख्स का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं, ख्वाह वो लाहौरी है। ये मैं उलमा को बताता हूं कि जुम्मे के खुतबे में बताओ कि लाहौरी कौन है। ख्वाह वो कादियानी है या अपने आप को एमडी खिलाता है, काफिर है। इमाम फरमाते हैं कि आपके सामने कोई शख्स झूठी नबूवत का दावा करे तो उससे दलील ना लेना, वरना तुम भी काफिर हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कभी किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो ये जय्यत उलमा को देखकर मुझे बात करने की हिम्मत नहीं रहती कि इतने बड़े इसमें मुफ्ती बैठे, मुहद्दिस बैठे, शेखुल कुरान बैठे, शेखुल हदीस बैठे, और मेरी क्या हैसियत है कि इनमें खड़ा होकर मैं बात करूं। मगर एक सिलसिला है, ये दफाए खत्म नबूवत हर मुसलमान पर फर्ज है। लोग कहते हैं कि अकीदा खत्म नबूवत, मैं कहता हूं ईमान खत्म नबूवत। इस्लाम की इब्तिदा अल्लाह एक है, वाहदहुल्ला शरीक है, और उसके महबूब उसके आखिरी नबी है, तब ईमान शुरू होता है और मुकम्मल होता है। अब ये जो फितना आया जिसकी दफा के लिए ये लोग इकट्ठे होते हैं, मगर गुजरावाला आज मुझे अफसोस है, मेरे दोस्त शुएब भट्ट साहब बैठे जो चैम्बर के सदर है, एमपीए के कैंडिडेट थे, फिर अंसारी साहब के साहबजादे बैठे। आज तो गुजरावाला में दिल धरने की जगह न होती। ये दिफाए खत्म नबूवत की बात है। हम कहते हैं मुस्लिम लीग का जलसा, पीटीआई का जलसा, एमकेएम का जलसा, और ये तो हुजूर के गुलामों का जलसा है। इसमें तो इतनी दुनिया आती, खवातीन आती, बच्चे आते, मगर ये पैगाम पहुंच नहीं रहा। हम बात करते हैं, रात को नेट पे हमारे खिलाफ इतनी बातें होगी, कसम खुदा की जरा भी परवाह नहीं। जहां कहीं खत्म नबूवत की बात हो तो अपने दोस्तों को भी लाया करो, अपने बच्चों को भी लाया करो। मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खुदा की, फरिश्ते आज नाज कर रहे होंगे और मदीना तलक ये आवाज जा रही होगी, फरिश्ते को जा रहे होंगे, या रसूलुल्लाह आपके उम्मती दफाए खत्म नबूवत के लिए खुले आसमान के नीचे गुजरावाला में बैठे
आपकी खत्मे नबूवत के दिफा की कसम खा रहे हैं। ये है ये प्रोग्राम, ये इसकी बरकतें, ये इसकी रिफतें। अगर कोई जाने तो ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तमाम तहज्जुद गुजारों को देख रहा हूं और पूरे मजमे में मैं एक अकेला करीम शेख हूं और कोई भी नहीं है। ये क्या लोग अपने घरों में सोए हुए हैं? हम कह रहे निकलो, जहाद का वक्त है, जहाद फी सबीलिल्लाह का वक्त है। और इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक, व्हाट्सएप, अल्लाह इनको हिम्मत दे, इनको जुर्रत दे, ये आए। मैंने पार्लियामेंट के अंदर जब स्पीच की, मैंने कहा यार मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा लकब दादा एमएलए नहीं थे, उनका वक्त भी गुजर गया। अगर मैं एमएलए बन गया, 5 साल गुजार लिए, तो सारी जिंदगी मुझे एक अरमान रहेगा कि हमारे मुहद्दिसीन ने 1976 में 73 के आइन को मुकद्दस आइन बनाया। लोग कहते हैं ये आइन है पाकिस्तान है, मैं कहता हूं मुकद्दस आइन है पाकिस्तान है। मैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहा था, मैंने उस वक्त की स्पीकर जो थी वो खातून थी, सिंध से उनका ताल्लुक था, डॉक्टर फबीला मिर्जा थी। मैंने कहा डॉक्टर साहबा, आज जिस आइन का आपने हलफ लिया, मैंने लिया, ये आइन पाकिस्तान जरूर है, मगर इस्लामी दुनिया का पहला आइन है जो तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत पर दलालत करता है। मैंने कहा स्पीकर साहिबा, आपने भी मर जाना है, हमने भी मर जाना है, मगर फरिश्ते आपसे कब्र में सवाल करे, आपसे सवालों से पहले ये 73 का आइन साथ ले जाना कि ना मुझसे क्या सवाल करते हो। मैंने एक ऐसी किताब का तहफ़्फ़ुज़ किया जो दफ़ाए खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। मैं कहा अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। ये इतना अहम मसला है, खत्मे नबूवत इतना अहम मसला है कि कुर्बान हो जाए हम अकीदा ईमान खत्मे नबूवत पर। मैं पार्लियामेंट में गया, मैंने कहा हमारे यहाँ काबरीन 73 के आइन में ये एक कानून बना रहे हैं कि जिस शख्स का अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान नहीं, ख्वाह वो लाहौरी है। ये मैं उलमा को बताता हूं कि जुम्मे के खुतबों में बताओ कि लाहौरी कौन है। ख्वाह वो कादियानी है, जो अपने आप को एलवी खिलाता है, काफिर है। ख्वाह वो किसी जमात में है, वो काफिर है। इसलिए काफिर है कि मेरे रब ने कहा। अभी मैं यहां तकरीर सुन रहा था, मैं जब पार्लियामेंट के अंदर मैंने स्पीच की, लोगों ने मुझे रास्ते में कहा न करना, न करना, बहुत बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें। मैंने कहा मुमताज कादरी और गाजी इल्मदीन से भी बड़ी तकलीफ होगी। मैंने कहा गाजी अब्दुल कयूम से भी बड़ी तकलीफ होगी, आमिर चीमा से भी ज्यादा होगी, अब्दुल रशीद से भी ज्यादा होगी, अब्दुल रहमान से भी ज्यादा होगी। कहते नहीं बड़े मसले हो। मैं कहा मसलों को दावत देने जा रहा हूं। और जब मैं स्पीच करके बाहर निकला, मेरे दोस्त आजकल उनका टीवी चैनल है हिल तो तसद्दुक़ अवान मुझे कहने लगे, मैंने तकरीर सुनी, आपका कोरम पॉइंट आउट हुआ, और कल मैंने कहा मैं दोबारा तकरीर करूंगा। अभी तो सफात बाकी है, जिंदगी बाकी है, और कल मैं इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करूंगा। 22 मिनट पहले दिन की, कोई आधा घंटा दूसरे दिन की। मुझे कहते हैं मैं और तो नहीं समझता, अपनी अम्मी अबू की कब्र में तुमने एयर कंडीशन लगा दिया। मेरे का सिर्फ एयर कंडीशन? कहते नहीं, वो शादियों में वो जो बड़े वाले डॉक्टर के साथ लाते हैं चले वो लगा दिए। मैं कहते तेरा ये अकीदा है खत्मे नबूवत पर जो दिफा करे क़यामत तक उसके अबाव और दाद का सदका जारिया रहता है? कहता है हाँ। मैंने कहा अगर माँ बाप की कब्र को ठंडा करने के लिए जो तकलीफ उठा सकता हूं उठाऊंगा।
मैंने जब 73 का सारा आइन पढ़ा, मसला ये है मेरे दोस्त एमएनए बैठे हैं, लोग पढ़ते नहीं है। क्या हुआ था, क्या जरूरत पड़ी थी कि 73 के आइन में इनको काफिर करार दिया? जहां कहीं दफाए खत्म नबूवत की बात हो तो जुल्फिकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला, गुलाम गौस अज़हरी रहमतुल्लाह ताला, अब्दुल गफूर अज़हरी रहमतुल्लाह ताला, शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला और 1953 के वो शुहदा जो मुस्लिम मस्जिद को रंगीन कर गए, दिफाए खत्म नबूवत का पैगाम छोड़ के चले गए हमारे। मैंने इनको कहा मैं सारी रात बैठूंगा, कल मैंने आगे जाना है मुल्तान की तरफ। लोग मुझे पूछते हैं तुम क्या हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वाबी हो, एहले तशी हो, क्या हो? मैं कहा एक जुनून है दिफाए खत्म नबूवत का, समझ लो वो क्या है। मैंने कहा मसलक एक ही मसलक है कि रोज अवैश खड़ो तो फरिश्ते कहें ये वो है जो नंगे पांव दफाए खत्म नबूवत करते रहे, जिन्होंने अपना आप मिटा लिया, अपनी हस्ती मिटा ली, अपना वकार दांव पे लगा दिया, हर रिश्तेदार से दूर हो गए, हर जमात से दूर हो गए, रोजगार से बेरोजगार हो गए, अगर पैगाम वो दिया जो अल्लाह और उसके रसूल का था, इसकी इत्तदा कहां से हुई? मैंने कहा अगर हमारे अकाबरीन इस 73 के आइन में तब्दीली लाते हैं तो क्यों ना हम इस 73 के आइन में एक कानून और लेके आए कि कादियानी, अहमदी, लाहौरी पाक फौज का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए इमाम आजम फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, हंसियों सुनो, इमाम फरमाते हैं कि आपके सामने कोई शख्स झूठी नबूवत का दावा करे तो उससे दलील ना लेना, वरना तुम भी काफिर हो जाओगे। बहुत अहम मसला है, इनसे दलील ना मांगा करो। मुझसे पहले मुकर्रर कह रहे थे हम इनको दावत देते हैं, इनको दावत जहां फी सबीलिल्लाह की देंगे, दावत का वक्त गुजर गया। मैंने कहा चूंकि हमारी फौज कहती है जहाद फी सबीलिल्लाह और कादियानी जहाद का मुनकर है, मुनकर हमारे साथ जहाद नहीं कर सकता, एक मोर्चे में खड़ा होकर हमारे साथ दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ सकता, इसलिए कि उसका झूठा मजहब कहता है जहाद का वक्त गया, कलम का जमाना है। और तुम्हें हम दिखाए हमने कितनी कलमें अपने मदारिस में लिख लिख के उन कलमों के हमने अशर कर दिए, मगर तलवार एक ही उठी है, वो बदर में भी उठी, उहद में भी उठी, खंदक में भी उठी, खैबर में भी उठी। उस तलवार की बात करो ना। मैंने कहा जनाब स्पीकर, मसला ये है जहाज सादिक साहब कि ये जहाज के मुनकर नौजवान बैठे, मैं ये तकरीर नहीं कर रहा, मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं। मैंने कहा जनाब स्पीकर, ये जहाज के मुनकर है, जहाज फी सबीलिल्लाह से दूर है। कल अगर कोई कादियानी जंग के दौरान मारा जाता है, उसका जनाजा कौन पढ़ाएगा? उसके वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते, आपका आइन कहता है। और मैं कुर्बान जाऊं, वफाकी वजीर, प्लानिंग कमीशन, उनकी वालदा साहबा आपा नसार ने 295C को आइन का, कानून का हिस्सा बनाया। आज उनका बेटा इस मुल्क का वफाकी वजीर भी है। उस दिन उससे फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इजराइल के परचम को आग भी लगा दी। ऐसे इकबाल साहब, जिन गोदों में तुमने परवरिश की, हमने की,
इन्होंने की, उनका तकाजा ये सब कुछ कुर्बान कर दो। बहुत की वो साहबिया जिनको कहा अम्मा जान आपका एक बेटा शहीद हो गया है, कहा मुझे ये बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर खबर आई अम्मा जान दूसरा भी शहीद हो गया। कहने लगी कसम खुदा की आज 10 बच्चे होते मैं हुजूर के नालेम पे कुर्बान कर दे। ये वो माए ऐसे इकबाल साहब तुम्हारी माँ थी जिसने अकीदा खत्म नबूवत का दिफा किया। हमने सोचा ए अल्लाह हम पार्लियामेंट में आ गए और कानून लेके आए कि जहाज फी सबिलिल्लाह में मुनकर जहाज नहीं आ सकता, तुम उसकी कब्र पे शहीद नहीं लिख सकते। बात तो ये है ना, फिका की बातें आप तो समझते, मैं तो अनपढ़ हूं, तो ये फिर कैसे? मैंने कहा एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ये भर्ती नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है हदीस पाक है जिसने तीर चला के भूल दिया वो हम में से नहीं है। और ये तो हमारा इतना बड़ा तीर है, ये तो आलम इस्लाम का तीर है। ये हजरत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ताला मसला कादियानी में लिखते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि ये वो लोग थे जो कि अरब मुमालिक में काम करते थे। कादियानी अरब इजराइल वॉर में सारी सीक्रेसी लीक आउट करते थे। मैंने कहा इसलिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाओ। मैंने लॉजिक के साथ बोला था। मैंने कहा मुझे बताओ इस मुल्क के साथ सबसे पहली साजिश कहां हुई कि कादियानी वकील जो सियालकोट का था सर जफरुल्लाह, उसको हमारा फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। वो फॉरेन मिनिस्ट्री क्या काम करती होगी? डॉक्टर अब्दुल सलाम को पीएचडी था, कादियानी था, सारे राज लीक कर दिए। हुकूमत वक्त उसके नाम के साथ शोबा फिजिक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम मंसूब किया। मैंने कहा हमारे लिए आज का दिन आखिरी दिन है। बैठे हम और हमारी मौजूदगी में मैंने कायदात तैयार की। मैंने कहा फिजिक्स का सबसे बड़ा अब्दुल जिस मुसलमान ने फिजिक्स को इजाद किया उसके नाम पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शोबा फिजिक्स होगा। कायदात पास होगी। वो फटिया स्टूडेंट ने उठा दी और अब्दुल रहमान का नाम लिख दिया। ऐसे तो नहीं बात होती। पार्लियामेंट में गए, हमें पता था क्या होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो अगर परवाना है शहादत पर दस्तखत कर सकता है तो हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे, उससे ज्यादा अमीर है, उससे ज्यादा हमारे पास कोई दुनियावी ताकत है। मगर उसको रास्ता नजर आ गया था कि बख्शिश का जरिया यही दस्तखत बनेगा। क्यों जी? मैं उसकी कब्र पे गया, मैंने कहा जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब जरा मेरे गुफ्तगू हो, अगला जहान कैसा था? दोनों हाथ उठा के कहा ठीक है। मैं क्या पता चला है ना, जो दुनिया में कमा के लाए हो सिर्फ एक दस्तखत कि जिस शख्स का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। ठीक है, तख्तादार है, आज जिंदा होता तो मर जाता। मैं इधर आया, मुझे पता चला कि पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक ताहिर फोत हो गए। मैं रात को जनाजे में पहुंच गया। मैंने कहा आज उसको कब्र में मैं उतारूंगा। लोगों ने कहा ना तुम नवासे हो ना पोते हो। और मैंने कहा नहीं, इसके कारवान में मैं भी चलाऊं। इसकी कमर पे जो चाकू लगे हुए ना आज दिखाए जाएंगे। या रसूलुल्लाह रफीक ताहिर को वो चाकू जो इसने दफाए खत्म नबूवत में बतौर जज खाए हैं, अल्लाह का महबूब कहेगा या अल्लाह मेरी शिफात इसके लिए। आज उसकी कब्र पे जाए, रफीक ताहिर लिखा हुआ है, साथ लिखा है बुझाए खत्म नबूवत। सदर तो कई मर गए, ममनून मर गया, अयूब मर गया, गुलाम इसहाक मर गया। किसी की कब्र पे किसी ने दिफाए खत्म नबूवत लिखा है? और दुआ करो खुदा की जात वो कतबा नसीब करे जिसपे लिखा हो दिफाए खत्म नबूवत का मुजाहिद है। ये इब्तिदा कहां से हुई?
इब्तिदा इस तरह हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वक्त है ना आपके पास? मैंने रात को शायद मुल्तान का सफर भी करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि मुगलों का जवाल है, हिंदुस्तान जरखेज है, माल है, मता है, अयाशी होगी, हीरे लेके आएंगे, तो कैसे इसको खत्म करें? उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। मैं रिपोर्ट के चंद जो बड़े बड़े नुक्ते हैं वो पढ़ता हूं। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि मुसलमानों के अंदर जहाद फी सबिलिल्लाह खत्म कर दो। ये तो रब से अपनी जानों और जिंदगियों का सौदा करके आए हुए। दूसरा पॉइंट लिखा उन्होंने कहा, जिस तरह ईसाइयों का प्रीस्ट होता है, पादरी होता है, इनको एक मौलवी कहते हैं, उसको खतीब कहते हैं, वो जुम्मा पढ़ाता है, खुतबा देता है, वो अगर पूरी मस्जिद को कहो के बाहर निकल के कट जाओ, कट जाते हैं। उससे दूर करो इसको और उस आलम दीन की तजलील करो। फिर दो एजेंडे, आगे बहुत लंबी है रिपोर्ट, लंबी है। पहले एजेंडे के लिए उन्होंने कहा झूठी नबूवत का एक ऐसा शख्स पैदा करो जो नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह दावा करे, जहाद का मुनकर हो। उलमा के लिए लिख दिया कि उलमा को बस्ता कमियाने दे में लिख दो, ये मौलवी ये कुर्बानी की खाने ले, ये मुर्दे के कपड़े ले, ये साबन ले, ये खैरात ले। हालांकि ये हमारा मनसब नहीं है, हम तो देने वालों की औलाद है। आओ हमारे पास, फैज भी देते हैं, रिज़्क़ खुदा देते हैं, तकसीम हमारे मदारस करते हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज होगी, मैं जामिया अशरफिया कभी कभी जाता हूं, हजारों के हिसाब से तालिब इल्म है। मैं क्या हाफिज खालिद साहब ये पैसा कहता है, कोई पता नहीं, खाओ और चलते जाओ। ये रब की अता है या नहीं? फिर जिन्होंने इस बात को जब आगे बढ़ाया तो एक झूठा नबी सियालकोट डीसी ऑफिस में मिर्जा कादियानी झूठा डीसी ऑफिस सियालकोट में क्लर्क था। क्या था दोस्तों? वो क्लर्क भी कभी नबी हो सकता है। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे नबूवत की एक शान होती है, वो काला भी कदे नबी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, नारे खत्मे नबूवत, मिर्ज़ाइया पे लानत, मिर्ज़ाइया पे लानत। ऐसे लानत नहीं, जलसे के बाद भी लानत। मेरी बात लंबी हो जाएगी। कादियानी का जो यार है, दोनों हाथों से, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है। बात ये हुई कि जो डीसी ऑफिस में क्लर्क था, वहां से उसको उठा लिया और नसीम इजाजी बहुत बड़े राइटर हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनको किसी ने कहा, इजाजी साहब वो जो मिर्जा है ना कादियान वाला गुलाम अहमद, उसने नबूवत का दावा कर दिया। बड़े मुस्कुराए। वो कहते मेरे नाल पटवार का ध्यान देते, पटवारी से बन नहीं सके, नबी किस तरह बनेंगे? ये हकीकतें जो बतानी जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पैदा किया, इजराइल का एजेंडा था। और फिर मजे की बात है, हम कहते हैं दिफाए खत्मे नबूवत। दिफाए खत्मे नबूवत उस वक्त हो गई थी। जय्यद उलमा शेखुल कुरान शेखुल हदीस बैठे हैं। अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में 80 नंबर आयत में फरमाया, याद करो नबी, हमने दुनिया को पैदा करने से पहले आपकी रूहों के साथ, अंबिया की रूहों के साथ, रसूलों की रूहों के साथ एक मिसाक लिखा था। दिफाए खत्मे नबूवत अल्लाह ने आदम से पहले ऐलान कर दिया। मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, मफहूम बयान कर रहा हूं, अरबी इतनी अच्छी नहीं कि मैं पढ़ के आपको करूं। और वो मिसाक क्या था? अल्लाह ने कहा, याद करो महबूब, हमने एक मिसाक लिखा था, उसमें तमाम नबियों की अरवाह को हाजिर किया था।
उन्होंने लब्बैक किया था। तफसीर बयान कर रहा हूं। हमने क्या कहा था कि आदम से लेकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आएंगे, जिनको मैं नबूवत दूंगा, जिनको किताबें दूंगा, एक नबी जब दुनिया से पर्दा करेगा, वो अपनी उम्मत के लिए ऐलान करेगा कि मेरी शरीयत आज खत्म। जो नया नबी आएगा उसकी शरीयत अपना लो। ये सिलसिला चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गया। अब असल मसला जो मैं बयान करना चाहता हूं, मसला यहूदियों को यहां पर हुआ कि मुसलमानों की आसमान की किताब कहती है कि जो नबी गुजर जाएगा, उसके बाद जो नबी आएगा, पिछले नबी की शरीयत वह साकत हो जाएगी, वो अगले नबी पर ईमान लाएगा, रुश्तो अदायत उसकी शरीयत के मुताबिक। अगर ये यहूदी से मुनाजरा करो ना, उसको कहो ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक तो आपका सारा कुछ अल्लाह ताला ने लपेट के एक साइड पे रख दिया, इसलिए उन्होंने कादियानी पैदा किया। ये बात, और अल्लाह कहता है कि मैंने उम्मतों को कहा कि अपनी उम्मतों को पैगाम देना। ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती जो कहते और बनी इस्राइल के नबी इसीलिए कहते थे, या अल्लाह हमें नबूवत दी है, क्या मजा होता कि हम तुम्हारे नबी की उम्मत में होते। ये पैगाम था। फिर ये इकरार हो गया। फिर कहा, ए नबी आप खातमुन नबीयीन हैं, आप पे नबूवत का सिलसिला खत्म, क़यामत तक आपकी नबूवत, आपकी शरीयत, आपकी हदीस, आपका कुरान पाक चलेगा। ये कुरान ने पहली दफा खत्मे नबूवत दुनिया बनने से पहले ऐलान कर दिया था। और फिर नबी खुद फरमाते कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और यह सिलसिला जब चलता रहा, 1901 में जब ये सिलसिला कादियानियत शुरू हुआ, गोले के पीर मेहर अली शाह साहब को मदीना मुनव्वरा हुक्म हुआ कि बड़े सगीर वापस जाओ, वहां एक शख्स नबूवत का झूठा दावा कर रहा है, उसके साथ तुमने अपनी दी हुई इल्मी ताकत से, हमारी दुआओं से मुकाबला करना है। ऐसे तो नहीं अब्दुल्ला शाह बुखारी उठ गए थे, उन्होंने जसर मुनीर की अदालत में कहा, जसर मुनीर ने कहा तौहीन अदालत, और कुर्बान जाए बुखारी सीयत में कहते हैं तौहीन रिसालत, क्योंकि उसको बड़ी चिढ़ थी हमारे सिलसिले में। जसर अमीर को बड़ी चिढ़ रहती थी मुनीर को, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था, आला अदालतों के जज साहिबान, आपको अकीदा खत्म नबूवत पर दफाए खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं मुख्तसर करता हूं। फिर मुझे 10 साल नायल किया, 2 साल जेल में डाला, फिर लाहौर जेल में डाला, फिर कराची में डाला, फिर भी हमने उधर एक ही आवाज ली है, ताजदार खत्म नबूवत। दोस्तों आखिरी बात करता हूं, जब बेटी का रिश्ता दो, जब बेटे का रिश्ता लो, सबसे पहले पूछा करो लड़की वालों, लड़के वालों, अकीदा खत्म नबूवत पर अपने ईमान की तस्दीक दो। आजकल ये छुप के मासूम बच्चियों से शादियां करते हैं और मासूम बच्चों के लिए ये वीजा लेके आते हैं, जिससे हमारी नस्ल देखरेख हो रही है। और मैं अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, मेरे वालिद मोहतरम कहते थे अगर वुजू ना हो तो उनका नाम ना लेना। उन्होंने भावलपुर की एक अदालत में केस लड़ा और एक लड़की ने दावा किया कि मेरा खावन मुर्तद हो गया है, तो अनवर शाह कश्मीरी ने साबित किया जब लड़की कादियानी हो, लड़का मुसलमान हो, या लड़का कादियानी हो, लड़की मुसलमान हो, निकाह नहीं हो सकता। 3 जिल्दों का फैसला मेरे पास महफूज है, उलमा उसको पढ़े और ये बयान करे। लोग तो बड़े शौक में ना वीजों के चक्कर में बच्चों की शादियां करते हैं। न करो, भूखे रहो, ये आर्जी जिंदगी है, चले जाना है, कब्रों में चिलर लगाना है, तो फिर क्या कहना है, दिफाए खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।